हेलो दोस्तों, आज आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति और अध्यात्म का सफर। तो दोस्तों, आज हम आए हैं महाकाली के माँ के मंदिर में। जो यहाँ पर बाबा जी हैं, उनके कथन अनुसार और यहाँ के जो गांव के आसपास के हैं व्यक्ति हैं, उनके कथन के अनुसार ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा प्राचीन है और ये मंदिर महाभारत काल का बताया गया है। तो दोस्तों, आइए हम आपको पहले मंदिर के प्रांगण के दर्शन करवाते हैं। दोस्तों, ये जो बड़ का वृक्ष है, ये बहुत ही पुराना है और इसकी जड़ें बहुत ही फैली हुई हैं। इसकी लताएं, इसकी जड़ का हमने अभी घूम कर देखा है मंदिर के परिसर में, प्रांगण में। हमें इसकी जड़ का पता नहीं चला या मूल जड़ कहाँ पर है, ये देखा नहीं जा सका। देखिए दोस्तों, तो आइए हम आपको माँ भद्रकाली के मूर्ति स्वरूप के दर्शन करवाते हैं। ये देखिए दोस्तों, माँ का मूर्ति स्वरूप महाशक्ति महाकाली। तो आइए दोस्तों, आपको मंदिर के प्रांगण के दर्शन करवाते हैं। और ये यहाँ पर धूना है माँ का। ये दोस्तों, जो ये बड़ का वृक्ष है, ये यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी जैसे जड़ है और इसकी लताएं इतनी फैली हुई हैं कि हम बता नहीं सकते कि मूल जड़ कहाँ पर है। और ये इन्होंने मंदिर के पीछे जो जड़ की लताएं फैली हुई हैं, और आइए हम आपको दर्शन करवाते हैं। धन्ना जाट जो माँ के भक्त हुए हैं और उन्होंने बहुत ही ख्याति प्राप्त की, ये उनका मूर्ति स्वरूप। और ये मंदिर परिसर में तालाब है, जो जब यहाँ पर मेला या कोई विशेष पर्व उत्सव मनाया जाता है, तो इस तालाब में भक्तों के लिए स्नान की व्यवस्था है। यहाँ पर वो आकर स्नान करते हैं ताकि रोग दोग से मुक्ति प्राप्त कर सकें। और ये दोस्तों, भगवान शिव यहाँ पे शिवलिंग रूप में विराजमान है। जय हो, हर हर महादेव। तो ये दोस्तों, जो पहले यहाँ पर संत रहा करते थे, ये उनकी समाधि बनी हुई है। ये आप देख सकते हैं। और इनके तो ये दोस्तों, जो यहाँ पर महात्मा जी विराजमान है, इस समय बैठे हैं, उनसे हम आपकी भेंट करवाते हैं और इस मंदिर के इतिहास के बारे में उन्हीं से पूछेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम आपकी भेंट करवाते हैं महात्मा जी से।
आदेश बाबा जी। तो दोस्तों आज हम आए हैं लखनौरा गांव में, जहां पर महाकाली माँ का मंदिर है। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है और अभी हमारी महात्मा जी से बात हुई थी, जब थोड़ी देर पहले हमने ये वीडियो बनाई है, तो इन्होंने बताया कि ये मंदिर महाभारत काल का है, शायद उससे भी प्राचीन हो। तो आइए, तो हम महात्मा जी से आपकी भेंट करवा रहे हैं और उन्हीं से श्रीमुख से इस मंदिर के इतिहास के बारे में पूछते हैं और वही हमें बता पाएंगे। तो बाबा जी आदेश, जय माता की। बाबा जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि मंदिर की स्थापना कब और कैसे हुई, क्या इतिहास है इस मंदिर का? वही इस बात की तो माता रानी जाने कब हुई है कि हम तो माँ के पास आए 5 साल हो गए हैं। तो जब यहाँ व्यवस्था फिर भंग थी, करने का रास्ता भी नहीं था। ठीक है बाबा। खेत बंजर पड़े थे, खेत पड़े थे, फिर हम तो यहाँ माँ के पास 8-10 दिन रुक गए। माँ से कही, माँ अब तो हम जाएंगे, तुम्हारे पास यहाँ व्यवस्था नहीं, आने देंगे, रास्ता भी नहीं, कौन आएगा कौन जाएगा, तो फिर क्या करेंगे यहाँ। ठीक है बाबा। फिर मैं हम इसी बेड पे सो रहे थे, रात को 12 बजे आई थी माँ। तो उसने कही कि बेटा तू यहाँ रहे, यहाँ से उस तख्त पे बैठना, कुछ नहीं करना, तेरी इच्छा पूरी, सारी संभावना पूरी करूंगा। ठीक है। और उस दिन से हम आए भाई, उसी दिन से काम चालू हो गया। 5 साल हो गई, रास्ता भी नहीं था, गेट फेट भी, रास्ता भी लिया, सब कुछ कर दिया माँ। ठीक। अब हमारी एक तमन्ना रहेगी, बस माँ इसकी बाउंड्री और करा दे। तो इच्छा माँ की है, कब करवाएगी, जब बाउंड्री करवाएगी जब ही बुलाएगी, क्या इसकी इच्छा माता रानी। ठीक है बाबा जी। हाँ जी। बाबा जी, तो आप अध्यात्म से कैसे जुड़े? आप भक्ति की तरफ कैसे आना हुआ आपका? ये तो माँ की कृपा हुई, हमने बच्चों की शादी फादी से फ्री हो गई है। अच्छा अच्छा। तो हमारी तमन्ना थी कि भाई गृहस्थी का जंजाल छोड़े, हम भगवान का भक्त बनेंगे, हमको कुछ नहीं होता, ना हमारे को टेंशन नहीं होगी। तो कभी गुरु कृपा भोलेनाथ की हो गई, फिर हम गुरु उनके पास जाना आना लिए, साल भर निकाली। हाँ जी हाँ जी। साल भर गुरु की सेवा करी थी मैं। वो गुरु जी ने कही कि तेरे शादी फादी तो सबसे फ्री होगा, मैं होगा गुरु जी। हाँ जी। तो जब उन्होंने हमको इच्छा दी। ठीक ठीक। तो बाबा जी, आप यहाँ पर 4-5 साल से रह रहे हैं, तो कभी कोई ऐसा अनुभव हुआ हो या माँ का दर्शन और दर्शन भी माँ के खूब होते हैं, भोलेनाथ के भी होती है, नाग देव भी निकलते हैं, दोनों की जोड़ी मिलती है। ठीक बात। जाते हैं भोले बाबा के पास भी दर्शन होते हैं, हम भी कहते जय हो प्रभु, दर्शन हो गए भोलेनाथ। माँ के पास भी होते हैं, माँ भी आती है, सब कुछ होता है। अगर माँ की कृपा नहीं होती, हमको यहाँ जंगल में कौन रुकने देता था। ठीक है बात बाबा। हमारे पास डाक डकैत भी आया, रात को ताला भी खुलवाया, तंग भी किए, माँ का गला भी टोरा, पर माँ ने पैसे नहीं जाने दिए। गला 2 बार टूट गया, पर लेकिन पैसे नहीं जाने दे। माँ की लीला क्या बनाती है, क्या कर देती है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है बात। तो दोस्तों आइए, हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं ऐसे इंसान से जिनके बुजुर्ग कई वर्षों से यहाँ पर माँ की सेवा में आते थे, माथा टेकने के लिए, और यहाँ पर सेवा भी करते थे। तो आज ये भी यहाँ पर आते हैं, अपने बच्चों को भी लेकर आते हैं, और तो ये हमें यहाँ के मंदिर के इतिहास के बारे में बताना चाहते हैं कुछ। और बाबा जी भी आ गए हैं, तो आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। आपका शुभ नाम? कुलदीप सिंह, लखनौरा। कुलदीप जी लखनौरा से ही हैं, यहीं पे नज़दीक में ही इनका घर है। तो कुलदीप जी बताइए, आप हमें यहाँ माँ के मंदिर का क्या इतिहास है और यहाँ पे चमत्कार माँ के क्या क्या है? देखो जी, आप सबको मेरी जय माता दी। जय माता की। सभी भक्तों को, हमारे गुरुजी खड़े हमारे साथ। ये लगभग गुरुजी को 5 साल के आसपास हो गए यहाँ पर सेवा करते। हाँ जी। इनको हमारे ज्यादा पता बुजुर्ग। अभी वीडियो में इनसे बात हुई है, जो हमारे बुजुर्ग। तो यहाँ पर जी हमारे कृष्णनाथ बाबा जी रह कर यहाँ पर। ठीक। पुराने बाबा जी। हाँ जी हाँ जी। तो पीछे बाग है, हमारा बाग था ये तगड़ा। ठीक है। तो वहाँ पर जो पेड़ लगाए उन्होंने, तो उस बाग के लिए बाबा जी ने गांव से तालाब से में यहाँ से लगभग किलोमीटर दूर, ठीक है, कच्चा गोहरो कर वो वहां से माट के साथ अकेले पानी लिया करते, तो इस यहाँ बाग में डाले कर। ठीक है बाबा। होने में क्या है जी, गाँव वाला ने देखा ही बाबा जी को बहुत प्रसन्न हो रही है। हाँ जी हाँ जी। क्यों ना हम ऐसा करे, गाँव में नदी कराए, और भी हम यही है कुआ बाबा जी के पास वन में बना खोद के तैयार करते हैं, बाबा जी को परेशानी नहीं हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गाँव में नदी की गई, नदी के पास साथ जो भी उस समय की बात है, बहुत पुरानी समय की बात है, लगभग 150 साल के आसपास बाबा जी। तो जी
जितने भी जितने चांदी के सिक्के दिए, जो भी था उस समय के अनुसार सबने अपनी श्रद्धा के अनुसार दिए जी। हाँ जी। होने में वो पैसे इकट्ठे करके गांव वाले ने बाबा जी के पास रख दिए। ठीक है। उस मियादी को सबने पता था, ये मियादी बाबा जी के पास हम आया है, यहाँ कुआं तैयार किया जाएगा बाघ के पानी के लिए। ठीक है। हमारे पास बंजारों की गनौली यहीं पर है, किलोमीटर दूर 2। हाँ जी, हाँ जी। वहां पर 4 लड़के थे यंग 6-6 फुट के, जो चोरी करे कराते सारे इलाके में मशहूर थे। ठीक है। उनको पता लग गया ये बाबा जी के पास माया है, चलो आज मंदिर में उनको लूटने चलते हैं। ओहो। वो आए बाबा जी के पास, उन्होंने बाबा जी के साथ मारपीट शुरू की। अच्छा, ठीक ठीक। दौड़े थे बाबा जी। बाबा ने पूछा बात क्या है, ये बताओ बच्चों में। वो ठीक है जी। बात कहा मेरे हमको दो पैसे चाहिए जो आपके पास कुएं के लिए इकट्ठे हुआ। वो हमको दो। बाबा जी कह रहे तब के बोल दे मतलब माया कुछ करना। ठीक है। अरे संतन क्या करना, माया हुआ बड़े दौड़े में ठहले जोगा। बिल्कुल बिल्कुल। चले गए जी। वो बाबा जी की रूह माता साथ मिली थी, हाँ जी। उनकी बात होती थी माता जी के साथ, परम संत थे जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चले गए, उन्होंने माता पर अरदास की बाबा जी ने, जी देखो माँ तेरी शरण माई ऐसे कर रहे, गाँव वाले ने बेचारे श्रद्धा अनुसार ये किया, ने चोर यहाँ से ले हाँ जी। माया को, बस आप ही करो जो करांगे। वो पैसे लेके चले तो ये अपनी बनी से अपनी ये बाहर निकले तो वो अंधे हो जाएगा। अच्छा अच्छा, मतलब यहाँ से जब बाहर निकलते थे मंदिर के सीमा माता की मंदिर के आंगन से बाहर निकलते तो अंधे हो जाते। चारों जने ठीक है। अंदर रहेगा तो दिखने लग जाएगा जी। ठीक ठीक ठीक। ये रात के 12 बजे की बात है, 12 बजे से लेकर 4 बजे तक यही सिलसिला चलता रहा जी। ठीक है। बनी से बाहर निकलेगा सीमा माता की तो वो अंधे जगह अंदर आएगा तो दिखने लगेगा। ठीक है। उन चारों में से एक बोला भी चलो बाबा जी माफी मांगो, आज सुबह का टाइम हो गया 4 बजे के, गाँव वासी छेद के मार देंगे हमको। बिल्कुल बिल्कुल। वो बाबा जी के पास आए, बाबा जी के पैरों में गिर के माफी मांगने लगे, गिड़गिड़ाए। बाबा जी कह रहे यहाँ माफी मांगो, माफी तब मिलेगी आपको, ये वादा मेरे साथ करो भी आप आज के बाद चोरी नहीं करोगे। तो उन्होंने माफी नतमस्तक हुए माता पे बाबा जी के चरणों में, उन्होंने वादा किया कि हम आज के बाद चोरी नहीं करेंगे। तो तब जाएगा उन्होंने जब मैं बाहर निकले आशीर्वाद लेगा, तब उनको देखना संभव हुआ। और ये ज्यादा दूर की बात नहीं है, हमारे बुजुर्ग आज बाबा जी इनको पता है इतिहास, ये हमारे पास है, कोई पता कर सका। बिल्कुल परिवार में भी है मेंबर में बच्चे, तो ये बिल्कुल सच है। यहाँ तो बहुत चमत्कार है माता के, बहुत बड़े बड़े चमत्कार हैं। ठीक ठीक कुलदीप जी, एक से एक चमत्कार हो माता के। हमारे यहाँ से अभी 12 लड़के भारत देश गए, सुखी गए एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। और उन्होंने बढ़ा रही है 12 बच्चे ने। मैं यहाँ माता ये नहीं आप अभी पैसे चढ़ाने कुछ भी, सच्चे मन से अरदास नहीं बिल्कुल बिल्कुल, उसी में अरदास पूरी हो जाए। ठीक है बात, मतलब आपके कहने का मतलब है अगर यहाँ पे कोई सच्चे दिल से अरदास भी करे तो उसकी हर मनोकामना माँ पूर्ण करती है। हाँ जी, हमारा बहुत प्राचीन मंदिर है, पांडव भी यहाँ पे पूजा कर गए। तो हमारी माता की इतनी महिमा है, इसको तो बस क्या कहना है, बस मतलब लफ्ज में कह नहीं सकता, कह देना सागर की सही बना लो सारी, और वनस्पति की कलम बनाऊं तब भी मैं माँ की महिमा लिख नहीं सकता जी। अरदास के साथ तो बहुत हो कुछ चमत्कार हैं जी, बहुत ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। दास के पास 3.5 साल पहले बाबा जी थे, बहुत ज्यादा दारू पी कर बाबा जी कोई नौकरी करके दुखे, कभी यहाँ लेके कभी वहां लेके टिक्के लगाएगा सैना पा। बाबा जी ने अरदास की मेरे बारे में। ठीक है। 3.5 साल की बात। हाँ जी हाँ जी। कुछ नहीं था, 50 लाख की घर गई इनकम, तो प्लाट वगैरह खराब कर दिए। माता जी के आशीर्वाद से अब आपके बच्चे को दुकाना भी है, प्लाट में बड़ी गाड़ियां दोपहर की ड्यूटी कर रहे, सिविल हॉस्पिटल में इसकी देना 30 बार निकलिया नौकरी से जी। नौकरी से 30 बार निकलिया, आके माता के चरणों बैठे तो इन्होंने 300 बार लगवाया, सब नहीं पता मेरे इतिहास। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो माता की भी महिमा इतनी बहुत ज्यादा। मैं सारी कुलदीप जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके आभारी हैं कि आपने माँ के मंदिर का इतिहास प्राचीन और ये जो चमत्कारी घटना बताई है, ताकि हमारे दर्शक भी इस वीडियो को देख सकें, आपकी द्वारा बताई गई बात को सुन सकें और इससे प्रेरणा लेकर इस माँ के मंदिर में दर्शन के लिए आए और उनकी भी हर मनोकामना पूर्ण हो। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपके आभारी हैं हम। तो दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद। जय माता।